उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने महिला वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन जिस लड़की को पोस्टर गर्ल बनाया, उसी प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पर संगीन आरोप लगा दिए। उनसे बात की हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने। हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका मौर्य जी। प्रियंका जी, किस तरीके से क्या सिचुएशन हुई और कैसे आप पोस्टर पहले इस पे आई? देखिए, ठीक तरीके से कहा जाए तो मेरे फेस का आई एम ओबीसी गर्ल उसका इस्तेमाल किया गया। ये है मेरी फोटो, मेरा पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया, मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया। लेकिन मेरे समाज में लोग बहुत खुश थे, महिलाओं में एक उत्साह था कि मुझे ये जगह दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और नो डाउट राजनीति में एक बदलाव आएगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, सोशल वर्क भी किया करती हूँ। तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं राजनीति में आके मेरे हैंड्स जो हैं उनकी ताकत बढ़ेगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकती हूँ। ये सोच करके मैंने राजनीति में कदम रखा था। लेकिन इट वॉज ऑल प्री डिसाइडेड कि किसको टिकट देनी है, बिकॉज हमारे साथ हमने आवेदन किया। हमारे आवेदन के बाद जो आवेदन आया उसको पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनको यहाँ ज्वाइन करवाया गया और सब ये बोलते थे कि इन्हीं को टिकट मिलेगी। लेकिन मैं इस आस में लगी रही कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और मेहनत करूंगी तो मेरे वर्क को देखा जाएगा और उसके आधार पे टिकट दिया जाएगा। हमारी स्क्रीनिंग हुई, मेरे साथ 24 प्रत्याशी टोटल प्रत्याशी थे, सबकी स्क्रीनिंग हुई, सबसे बूथ कमेटी की लिस्ट मांगी गई और ऑब्जर्वर्स भी आए। कहा गया ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार ये टिकट दिया गया है। तो मैं ये बता दूं कि ऑब्जर्वर्स ने सबसे पहला नाम मेरा रिकमेंड किया था, ना कि उसका जिसकी टिकट जिसको मिली है। तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे फेस को इस्तेमाल किया गया है, मेरे नाम को इस्तेमाल किया गया है। सोशल मीडिया पे मेरे 10 लाख फॉलोवर्स हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है। मुझे मोहरा बना करके, मुझे फेस बना करके टिकट तो हमसे वोट तो लेना चाहते हैं ओबीसी समाज का, लेकिन टिकट देने में इन्हें प्रॉब्लम थी। इसलिए 170 सरोजनी नगर की जो सीट थी, जो विधानसभा थी, उसका टिकट किसी और को दिया। मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मेरे पास वो लेटर भी है जिसपे सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा गया है। तो मैं ये अपनी आवाज प्रियंका जी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि किस तरीके से अगर पहले से ही ये प्री डिसाइडेड है तो हमारे साथ ये ढोंग क्यों किया जा रहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का। तो ये प्रियंका मौर्य जी थी जो सरोजनी नगर विधानसभा से थी और उन्होंने अपना अप्लाई भी किया था, स्क्रीनिंग भी हुई थी। इसके साथ साथ ये लगातार उन संपर्क में बनी हुई थी कांग्रेस की। प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात हुई थी और इस जो ये मैनिफेस्टो जारी हुआ था कांग्रेस का, उसमें भी इनका फ्रंट पे फोटो था, जिसको कांग्रेस ने पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जारी किया था। अब ऐसे में जब टिकट की बारी आती है तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नाम पर टिकट किसी और को दिया गया, किसी और व्यक्ति को दिया गया, जिसकी वजह से खासी नाराज दिख रही है। और उनका आरोप है कि जिस तरीके से धांधली हुई है उसकी ट्रांसपेरेंसी से जांच होनी चाहिए और जिस तरीके से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और ऐसे ही वह अपनी बात के लिए लड़ती रहेंगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में कैसे मंडल के साथ कमंडल की चुनावी राजनीति चरम पर है, आपको इस राजनीतिक दांव पर पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज उत्तर प्रदेश में चल रहे राजनीतिक हलचल की 3 बड़ी तस्वीरें आइए दिखाते हैं। आज बीजेपी से बगावत करने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने इनका स्वागत किया। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि दारा सिंह चौहान 16 जनवरी को समाजवादी में शामिल होंगे। मगर इस कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने वर्चुअल रैली के नाम पर जो भीड़ जुटाई, उस पर लखनऊ प्रशासन में हड़कंप है। लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश का कहना है कि समाजवादी का कार्यक्रम बिना अनुमति के हुआ। सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम को समाजवादी पार्टी के दफ्तर भेजा गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पहुंचे। एक दलित के घर उन्होंने मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाई। उत्तर प्रदेश में चुनावों से ठीक पहले जहां बीजेपी को सबसे बड़ी बगावत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उसके जिताऊ फॉर्मूले पर भी चोट की जा रही है। अखिलेश यादव से हाथ मिलाने वाले मंत्री और विधायक उस गैर यादव ओबीसी गठजोड़ का हिस्सा हैं जिसे बीजेपी ने 2017 में खड़ा किया था। वहीं बीजेपी भी अब इसकी काट के लिए तैयार है।
दलित परिवार के घर योगी का भोजन और अयोध्या से उम्मीदवारी मंडल और कमंडल दोनों को साधने का एक बड़ा बीजेपी का दांव है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से बगावत कर अखिलेश यादव से हाथ मिलाने वालों ने दलितों और ओबीसी के हक में आवाज बुलंद की, तो बीजेपी ने भी ओबीसी वोट बैंक के अपने जिताऊ फॉर्मूले को धार देने शुरू कर दी। अयोध्या से चुनाव मैदान में उतरने की ताल ठोकना और दलितों के संग भोजन करना दिखाता है कि अगर बागियों की बदौलत अखिलेश यादव ओबीसी के नाम पर चुनाव को कमंडल बनाम मंडल का बनाना चाहते हैं, तो बीजेपी के पास मंडल के साथ साथ कमंडल का दांव खेलने की सुविधा कहीं ज्यादा है। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता से अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया और वे लगातार यहां पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं। विकास के मुद्दों पर यहां पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इस समता भोज में खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। दरअसल 2014 से ही ओबीसी वोट बैंक यूपी में बीजेपी की जीत का फॉर्मूला रहा है, मगर बीते 3 दिनों में अखिलेश यादव के खेमे में बीजेपी के कई ओबीसी नेताओं के जाने से एक माहौल भी बन गया है और अब अखिलेश दावा कर रहे हैं कि समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादी भी हैं और 80-20 का गणित उनके साथ है। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते कि जो गिनती हम लोगों ने बताई थी। मंच पे बैठे हुए लोग और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे साथी और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। क्योंकि जनता बैठी है, बदलाव के लिए बैठी है। जनता बदलाव के लिए बैठी है। जनता परिवर्तन चाहती है। आज बहुत ही शुभ दिन है। इधर नए साल के बाद ये त्योहार ऐसा है बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। 2017 में बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ ऐसे कई विधायकों को लेकर आए जो गैर यादव ओबीसी जातियों से हैं। गैर यादव ओबीसी वोट कभी एक मुश्त किसी की झोली में नहीं गए, मगर 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं की मदद से बीजेपी ने उन्हें अपने पक्ष में किया। यही नेता अब खेमा बदलकर अखिलेश के साथ जा मिले हैं और उसी बीजेपी को कोस रहे हैं जिसके साथ 5 साल तक सत्ता में रहे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंक कर सत्ता हथियाई थी।
दूसरी तरफ बीजेपी अब इन बागियों पर हमलावर है। न केवल 5 साल तक चुप्पी साधे रहने पर सवाल खड़ा कर रही है, बल्कि इन्हें आगाह कर रही है कि समाजवादी पार्टी में यादवों और मुसलमानों के सिवाय किसी का भला होने वाला नहीं है। देखिए, अगर हमने मलाई खाई है, जांच करवावे, हमें जेल भेजे। रही बात, हमने बार बार अलग अलग प्लेटफार्म पर, सरकार के प्लेटफार्म पर और संगठन के प्लेटफार्म पर हम सभी लोगों ने इसका ऐतराज किया, इसका विरोध किया कि दलित पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है, बाबा साहब के संविधान को पूरे तरीके से तहस नहस करने का एक प्लान है। इससे रोकिएगा, नहीं तो ये पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर होंगे। हमने बार बार कहा, नहीं किसी ने सुनी। आज सही प्लेटफार्म है, सही समय है, सरकार बदलने का समय है। उत्तर प्रदेश से हम आगाज कर रहे हैं सरकार बदलने का, 24 में हम केंद्र में बदलेंगे। ये दलित और पिछड़ों की आवाज है। हम ओबीसी और दलित के कारण यहाँ पे उनकी उपेक्षाएं हुई हैं इन लोग समाज की, इसलिए हम उनको छोड़ के बीजेपी को जा रहे हैं और इस गठबंधन जा रहे हैं। मगर भाई 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियां बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज नहीं उठाई। एक दफे बता दें कि आपने उसका विरोध किया। आप तो टेबल थपथपाते थे, भाषणों में आप बोलते थे, योजनाओं जब लाभार्थियों को योजनाओं का फायदा देते थे तो चाबियां आप पहुंचाते थे, सर्टिफिकेट आप देते थे। तो फिर ये 5 साल बाद कारण क्या है, वो कारण तो हमें बता दो। और एक चीज और बता दें कि भाई आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ निर्णय किया, स्वागत है आपका, आप अपना निर्णय, आपको स्वागत हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर 10 ऐसी चीज बता दीजिए जो दलित और ओबीसी के लिए उन्होंने किए हैं पिछले 5 साल में। यादव और मुस्लिम समाज के अलावा उन्होंने क्या किया, उसका व्याख्यान करें 10 चीजों का। बीजेपी भी बगावती नेताओं से वजह जानना चाहती है। वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के कमंडल के आगे मंडल की आवाज कमजोर पड़ रही थी। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले ज्यादातर मंत्रियों ने दलितों, ओबीसी, गरीबों की अनदेखी का मुद्दा उठाया है। तो क्या उन्हें ये लग रहा था कि हिंदुत्व की आवाज के आगे ये मुद्दे दब रहे थे? वजह चाहे जो भी हो, मगर अब ये साफ होता जा रहा है कि यूपी के चुनावों में मंडल के साथ कमंडल का दांव भी खेला जा चुका है। लखनऊ से संतोष कुमार, समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। लंबे समय से बीजेपी हिंदुत्व के द्वारा जातिगत सोशल इंजीनियरिंग को साधती रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बगावत मंडल और कमंडल की लड़ाई का एक हिस्सा है। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना भी इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, हनुमान जी महाराज की जय, योगी आदित्यनाथ जी की। यूपी में जबरदस्त सियासी खिचड़ी पक रही है। एक तरफ ओबीसी वोट के लिए अखिलेश बीजेपी के बगावतियों को पार्टी में हाथों हाथ ले रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति पर गोरखपुर में दलित के घर भोज में शामिल होते हैं। वहीं तीसरी तरफ अयोध्या में उनकी उम्मीदवारी को लेकर हुंकार और जयकार की गूंज है। लड्डू पेड़ा ये उत्सव का माहौल हो गया है, क्योंकि अयोध्या वासी साधु संत धर्माचार्य हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें, क्योंकि योगी जी का पीढ़ियों से अयोध्या से नाता रहा है। योगी जी के गुरु स्वामी श्री अवैधनाथ जी ने पूरा जीवन श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लगातार अयोध्या के गौरव को उन्होंने बढ़ाया है। ये अयोध्या धर्म की नगरी है और माननीय योगी जी साधु हैं और अयोध्या उनको इसलिए पसंद आई कि यहाँ एक धार्मिक नगरी है अयोध्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नगरी है और योगी जी संत हैं। तो 5 साल का कार्यकाल उनका बड़ा बेहतर गुजरा और आगे भी उनका गुजरेगा। अयोध्या के लोग संतुष्ट भी हैं। अयोध्या महज एक सीट नहीं है। राम मंदिर आंदोलन के बाद मंडल की राजनीति पर कमंडल के हावी होने की शुरुआत यहीं से हुई थी। दरअसल ये हिंदुत्व की वो धुरी है जहां से दशकों तक बीजेपी राजनीतिक ऊर्जा पाती रही है। यही वजह है कि अयोध्या के आंगन से बीजेपी एक नए राजनीतिक प्रस्थान का प्लान बना रही है। इसकी तैयारी पहले से थी।
तभी तो 4.5 साल के कार्यकाल में योगी 30 बार अयोध्या आए। औसतन 5 घंटे भी जोड़े तो करीब 150 घंटे अयोध्या में रहे। फैजाबाद का नाम बदला। योगी के हर बजट भाषण में अयोध्या पर सौगातों की बारिश हुई। इतना ही नहीं, अयोध्या से योगी का चुनावी समर में उतरना बीजेपी के लिए एक तीर से कई निशाने जैसा होगा। मसलन काशी में मोदी तो अयोध्या में योगी, हिंदू आस्था के 2 बड़े केंद्र सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ जाएंगे। बीजेपी के एजेंडे में तो ये दोनों पहले से रहे हैं। योगी के चुनाव लड़ने से बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा। सबसे बड़ा संदेश ये कि हिंदुत्व का सियासी मुद्दा और मजबूत होगा। योगी लड़े तो अयोध्या से जुड़े दर्जन भर जिलों पर सीधा असर होगा। अवध क्षेत्र की करीब 82 विधानसभा सीटों पर असर हो सकता है। अयोध्या से लड़ने वाले दाव का असर पूर्वांचल तक हो सकता है। तो कमंडल के साथ मंडल को जोड़कर ही बीजेपी 80% वोट बैंक तक पहुंचने का दावा करती रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। तो ये 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। इस तरह यूपी की चुनावी जंग अब सबसे भीषण दौर में है, जहां दोनों ही खेमे अपने अपने ब्रह्मास्त्रों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।